एक गांव में दो बहनें रहती थी, रीमा और नैना। और परिवार में पिता नरेश और माता जानकी थी। रीमा उम्र में नैना से बड़ी थी। नैना छोटी थी और समझदार भी थी। घर का सारा काम करने के अलावा रीमा का ध्यान भी रखती थी। एक दिन सुबह के समय नैना रीमा को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तभी रीमा नैना की उंगली को काट लेती है और नैना की उंगली में बहुत दर्द होता है और रीमा हंसते हुए बोलती है। हे मजा आया मजा आया, बहुत मजा आया। तभी नैना की मां जानकी वहां आकर बोलती है। नैना, ये खाना मुझे दो। अभी रीमा को खाना मैं खिलाऊंगी। तुम अभी जाकर अपनी उंगली को डॉक्टर को दिखा दो। ठीक है माँ। यह बोलकर नैना वहां से चली जाती है और रीमा की मां रीमा को खाना खिलाती है। खाने के बाद रीमा अपनी मां से कहती है। माँ, अब मैं बाहर उस बगीचे में जाऊं? नहीं रीमा, वहां मत जाना। वो बगीचा किसी और का है। मुझे जाना है, मुझे जाना है। शांत हो जाओ, जिद मत करो। यह बोलकर जानकी किसी काम से किचन चली जाती है और रीमा उस बगीचे की तरफ चली जाती है। वो रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक कुत्ता दिखता है और वह उस कुत्ते को बुलाती है। हे सुन, क्या नाम है तेरा? और वो कुत्ता रीमा को देखकर भौंकने लगता है। फिर रीमा उस कुत्ते को चिढ़ाने लगती है और उस कुत्ते को कान पकड़ लेती है। हे, बताना तेरा क्या नाम है? वह कुत्ता शांत रहता है। फिर भी रीमा उससे बोलती है। तू अपना नाम नहीं बताएगा तो मैं तेरा नाम रख देती हूँ। आज से तेरा नाम मोती रहेगा और हम दोनों दोस्त हैं। और रीमा उस कुत्ते को वहीं छोड़कर बगीचे में चली जाती है। वहां उसे आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर रीमा पत्थर से मारती है। तभी वह पत्थर वहां खड़े बगीचे के मालिक को लग जाता है और बगीचे का मालिक जोर से चिल्लाकर कहता है। कौन है? किसने पत्थर मारा? और वह इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे रीमा दिखाई देती है और वह रीमा को लेकर रीमा के घर चला जाता है। रीमा के पिता नरेश से कहता है। नरेश जी, आप अपनी इस पागल बेटी को घर पर क्यों नहीं रखते? इसने मेरे बगीचे में जाकर पत्थर मारे, जिससे मुझे चोट लग गई। क्षमा कीजिए, ये घर से कब चली गई, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और इसे एक कमरे में बंद करके रखना भी सही नहीं है। आप इसे किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बगीचे का मालिक वहां से चला जाता है और अगले दिन नरेश अपनी बेटी रीमा से बोलता है। रीमा, तुम जहां कल आम लेने गई थी, अब कभी भी उस बगीचे में मत जाना, नहीं तो वहां तुझे उसी पेड़ में बांध देंगे। यह बोलकर नरेश अपना काम करने बाहर चला जाता है। इधर जानकी और नैना किसी काम के कारण घर के अंदर चली जाती हैं और रीमा कुछ सोचने लगती है। ठीक है, अब से मैं उस बगीचे में कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने दोस्त मोती से मिलने जरूर जाऊंगी। यह बोलकर रीमा बाहर चली जाती है, जहां उसे एक पेड़ के नीचे मोती मिल जाता है और वो रीमा को देखकर भौंकने लगता है। फिर रीमा उस कुत्ते को चिढ़ाने लगती है और फिर उससे कहती है। मोती, मैं एक पत्थर मारूंगी, फिर तुम उसे लेकर वापस आना। और उसी रास्ते से एक चोर चोरी करके जा रहा था। तभी रीमा एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर फेंक देती है। वह पत्थर एक डाल पर लगता है, जिससे कि वह डाल टूटकर रीमा के सर पर गिर जाती है और वह पत्थर चोर के सिर पर लगता है। फिर वह दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं और उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर नरेश से कहता है। देखिए नरेश जी, आपकी बेटी के सर में गहरी चोट लगी है। वह कब तक ठीक होगी, कुछ कह नहीं सकते। और इधर चोर हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है, लेकिन उसे पुलिस पकड़ लेती है और कुछ महीने के बाद रीमा को होश आता है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रीमा का पागलपन अब ठीक हो गया था और रीमा पागल नहीं थी।